पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुसव्वदा 26 निकात पर मबनी है। मंजूर शुदा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक काबीना सदर या वज़ीर-ए-आज़म को भेजी जाने वाली सिफारिशात के मुतालिक कोई भी अदालत पूछ नहीं सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़ भी ड्राफ्ट का हिस्सा है। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट से शामिल होंगे। तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। असकुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर आमद। आईनी तरमीम के हतमी मुसव्वदे पर सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुशावरत हुई। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तसर मुलाकात के बाद विफाकी काबीना के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो गए। हम आयन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सेंसस, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग का जुडिशल रिफॉर्म्स पे बने हैं। हम इंशाअल्लाह ताला वो आइन साजी अपना स्ट्रेंथ पे, अपना पॉलिटिकल ताकत पे पास कर सकते हैं और पास करके दिखाएंगे। मौलाना साहब और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये 2 जमात ऐसे हैं जिसने हमेशा आइन साजी में साथ काम किया है। आईनी तरमीम अपनी सियासी ताकत से मंजूर करके दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय हो चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मिसाक जमहूरियत में किए तमाम वादे पूरे करने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जायज़ शिकायत वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। उम्मीद है वो उन पर तवज्जो देंगे। इत्तेफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई उनकी मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद में ये आखिरी वीकेंड होगा। PTI के वक्त की मौजूदगी में ही बिलावल भुट्टो जरदारी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सरबराह JUI से मुख्तसर मुलाकात के बाद रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत के दरमियान मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। कल हम ऑलमोस्ट इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि हमारा इत्तेफाक राय हो जाएगा। मौलाना साहब के साथ मुलाकात में तवील गुफ्तगू हुई है। जिस वक्त हम इधर आए तो ये चौथा ड्राफ्ट है हुकूमत की तरफ से, वो हमारे साथ इधर शेयर किया गया। मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। PTI और JUI का आईनी मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो चुका। पार्लिमानी कमेटी से मंजूर होने वाला आईनी तरमीम का चौथा मुसव्वदा हमें मिला। बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल हमारी मौजूदगी में आए मगर उनसे तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात में हम फाइनल नतीजे पर पहुंच जाएंगे। नंबर तो पूरे करें ना। हम लोग तो वहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ टोकन प्रेजेंस है कौमी असम्बली में। हमारे 5-6 मेंबर्स हम लोग कल भी बैठे थे, आज भी 4-5 मेंबर्स ही हम लोग बैठेंगे। नंबर पूरे करना हुकूमत का काम है, पूरा करके दिखाएं। हुकूमत
हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है तो धौंस की बजाय बैठ कर बात करे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हुकूमत नंबर पूरे करके दिखाए फिर बात करेंगे। फजलुर रहमान की तजवीज़ की हिमायत करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, 1 से 3 अरब रुपए की ऑफर दी जा रही है, हर तरमीम पर बहस होनी चाहिए। प्रॉब्लमेटिक नज़र नहीं आ रही। नंबर भी पूरे हैं और नंबर भी पूरे हैं, परेशानी किस चीज़ की है? आप लोग बिलावल परेशान हो रहे हैं। तो सर ये सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी वजाहत आई है, कौन सी? आज जो दोबारा वजाहत दी है, देखिए वो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पे हम सच्चे दिल से उनकी वजाहतों का एहतराम कर सकते हैं और करेंगे। नंबर्स पूरे हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। सेनेटर फैसल वावरा की मीडिया से गुफ्तगू का कोई मसला नजर नहीं आ रहा, पता नहीं सब क्यों परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का सच्चे दिल से एहतराम करते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस सीटों के मामले पर एक और वजाहत जारी कर दी। कहा गया, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का माज़ी से इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दूसरी बार वजाहत इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन मकमसे का शिकार, इजलास में कोई फैसला नहीं किया जा सका। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल और मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दी। जराये के मुताबिक इजलास में कहा गया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला, इजलास कल दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। जिन दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया वो हमले कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर 2018 से 2022 तक वज़ीर आज़म ने एक इजलास भी नहीं बुलाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा, आज हम लाशें उठा रहे हैं, पाक फौज किसकी खातिर कुर्बानियाँ दे रही है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की रिवायत PTI ने डाली। नफरत की जो फसल बोई वो अब काट रहे हैं। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के तहत कराची में अमन बहाल हुआ, कभी बलोचिस्तान तो कभी खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार होता है। दकी वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, बेगुनाहों को कातिल किया गया। डॉक्टर आफिया की सजा माफी रिहाई के लिए वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर को खत। शहबाज शरीफ की जुबान से आफिया सिद्दीकी का मामला हमदर्दी की बुनियादों पर देखने की दरख्वास्त। लिखा, आफिया सिद्दीकी 16 साल की सजा काट चुकी। नारवा सलूक से आफिया सिद्दीकी की पहले से मुतासरा जहनी जिस्मानी सेहत मजीद खराब हुई। खदशा है अपनी जिंदगी खुद खत्म कर सकती हैं। आफिया की रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। फॉर्चुनेटली जब हमने 18वीं तरमीम की उसमें वो इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके। अभी भी वो इत्तेफाक राय पैदा करने नंबर्स हैं नहीं है उसके बाला ताक रख के जमात उलमा इस्लाम जो कि एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही थी, एक एक शिक पे उनसे बात की है। आईनी तरमीम या किसी भी लेजिस्लेशन के लिए ये मौक़िफ़ रहा है और ये मौक़िफ़ रहेगा हमेशा कि असेंबली मेंबरान की मर्जी है, जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के मामले पर पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। कहा जा रहा है आईनी तरमीम के बारे में जल्दबाजी की जा रही है। तरमीम की बात तो 2006 में मिसाक जमहूरियत में मौजूद थी। आज भी हम इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले साने कारसाज पर दिल आज भी रंजीदा है। बेनज़ीर भुट्टो को कई बार टारगेट करने की कोशिश की गई थी। वज़ीर आला का यादगार शहदा पर शहदा की तस्वीर रख कर खराज अक़ीदत। अमन ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है, उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में आग लगाने की और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको ख़राब करने की जो कोशिश है उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी।
किसी को पंजाब का अमन खराब नहीं करने देंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तहरीक फसाद पार्टी तलबा को बरगला कर अमन व अमान खराब करना चाहती है। अमन व अमान के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकना भी ज़रूरी है। पंजाब में मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। सानह कारसाज को 17 बरस बीत गए। हौलनाक सानहे की यादें, मुतासरा खानदानों के जख्म आज भी ताज़ा। के बाद दीगरे 2 धमाकों में 180 अफराद जाँ बहक जबकि 600 से ज़ायद जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी के कारकुन बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर उनके इस्तकबाल के लिए गए थे। सानह कारसाज की याद में पीपल्स पार्टी का आज हैदराबाद में जलसा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सानहा कारसाज के 180 शहीद जयालों को खराज अकीदत। कहते हैं, कारसाज हमला सोची समझी साजिश थी। आमरीत और दहशत गर्दों ने मिलकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पार्टी की मरकजी क़यादत को निशाना बनाया। जमहूरियत की आवाज़ दबाने वाले नाकाम हो गए। शौहदाए कारसाज का खून हमें इंतहा पसंदी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने का हौसला देता है। हम हर पाकिस्तानी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम रहेंगे। जमहूरियत की हिफाजत करेंगे। इंतहा पसंदी के खिलाफ डट जाएंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास 21 से 26 अक्टूबर तक शेड्यूल। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़जाना और रिज़र्व बैंक सरबराह शरीक होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी टीम के हमरा दौरे अमरीका पर जाएंगे। मुआशी टीम की MD IMF से मुलाकात शेड्यूल है। पाकिस्तानी मुआशी टीम नए कर्ज प्रोग्राम के बाद मुल्क की मुआशी सूरत हाल से आगाह करेगी। साथ में इब्तदाई जायजा रिपोर्ट शेयर करेगी।